दोस्तों, वजन को घटाने में हमारे आहार की 70% भूमिका रहती है और एक्सरसाइज और बाकी चीजों की भूमिका जो है वह सिर्फ 30% रहती है। तो ऐसे में यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वजन को घटाने में हमारे आहार का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं और आप महंगी महंगी दवाइयां लेकर परेशान हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपका वजन नहीं घट रहा है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इस वीडियो में 7 चमत्कारिक फूड्स बताऊंगा जो आपके वजन को बहुत तेजी से घटाए, और साथ ही कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं। एक बार एक लड़का जो अपने बढ़े हुए वजन से बहुत परेशान था, वह इतना परेशान था कि वह हर कीमत देने को तैयार था, बस कोई उसे उसके वजन को कम करने की दवा के बारे में बता दे। उसने काफी सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए, लेकिन फिर भी वह अपनी समस्या से निजात नहीं पा रहा था। उसको एक दिन किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का हल लोगों को बता देते हैं। यह सुनकर वह लड़का भी उन गुरु के पास गया और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या कह बताई। इसके बाद गुरु ने बोला कि बेटा, हमारा आहार ही हमारे वजन को घटाने में 80% भूमिका निभाता है। इसीलिए बेटा, मैं आज आपको 7 ऐसे चमत्कारिक आहार बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने वजन को आसानी से घटा पाएंगे, और वह भी बहुत कम दिनों में। और यह चीजें जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा वह सिर्फ तुम्हारा वजन ही कम करने में सहायता नहीं करेगी, बल्कि यह सभी चीजें आपके शरीर की संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा देगी। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि जो भी मैं चीजें तुम्हें बताऊं वह तुम्हें आसान तो लग सकती है, लेकिन उन्हें अपनाकर उन्हें अपने जीवन में उतारने से आप बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा फायदा देखने वाले हैं। इसीलिए मेरी पूरी बातें ध्यान से सुने और अच्छे से समझे। इसके बाद वह गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करनी है वह है गर्म पानी। बेटा, सुनने में यह बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के फायदे यकीन मानिए बहुत बढ़िया है। इसके फायदे ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी गर्म पानी पीना अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। गर्म पानी से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है, और जब आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा बनता है, और आपके मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध होता है आपकी कैलोरी बर्न करने से। यानी जब आपकी कैलोरी बर्न होगी तो सीधी सी बात है, आपका वजन कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह 30% तक अच्छा बन सकता है, जिससे आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाएंगे और आप बैठे बैठे ही अपना वजन कम कर पाएंगे। आगे गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपना वजन घटाना है तो तुम्हें हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें यह कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो अपने पेट को देनी है वह है गर्म पानी। आप सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, वरना आप यह नहीं डालते हैं तो भी साधारण सा गर्म पानी भी आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद वह गुरु लड़के को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है अदरक का पानी। जब साधारण सा गर्म पानी ही आपके वजन को घटा सकता है, तो सोचिए अदरक का पानी तो और भी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले में अदरक का पानी भी वजन को घटाने में आपकी बहुत सहायता करेगा। अदरक में जिंजरोल नाम का एक गुण होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधार है, और यह आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद अपना पेट फूला फूला सा नजर आता है तो अदरक का पानी उसको भी कम करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसमें कूट कर डाल देना है, और इसके बाद उस पानी को गर्म करना है। अच्छे से उबाल लेने के बाद आपको इस पानी को छान लेना है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इस पानी का सेवन करना है। आप इसको खाना खाने के 10 मिनट बाद पी सकते हैं, और आप इसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर आप ऐसे इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका जो वजन है वह बहुत जल्दी घटेगा, और यह आपकी हेल्थ में काफी बदलाव लाएगा। बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा हो रखा है उसको यह अदरक का पानी गला देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा,
और आपके पाचन क्रिया को भी इंप्रूव करेगा और आपका खाना अच्छे से बचेगा और आप काफी हल्का हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु उस लड़के को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवला का जूस भी काफी फायदेमंद है। बेटा, आंवला में विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ यह आपके शरीर की चर्बी को भी तोड़ने का काम करता है और हमारी उम्र के साथ या फिर हमारी खराब जीवन शैली के कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है उसको भी यह सही करता है। अगर आप आंवला जूस से आपके वजन को घटाना चाहते हैं तो इसको पीने का सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है और आप चाहे तो इसको शाम में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि इसका जूस आपको अपने घर पर ही बनाना है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक ताजा आंवला लेना है और उसे बारीक बारीक काटकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे मिक्सी में पीस लेना है और ऐसा करने से आपका आंवले का जूस बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि जौ का पानी भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह भी आपके वजन को घटाने में आपकी हेल्प करेगा। जो एक अनाज है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज बहुत किया करते थे, यह एक सुपर फूड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से यह जौ हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। फिर गुरु आगे कहते हैं कि जौ के पानी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जौ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, यह आपके पेट को भी साफ करता है और आपको बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं होता है, जिससे वजन घटाने में आपको मदद मिलती है। जौ का पानी बनाने के लिए आपको 100 ग्राम जौ का दलिया लेना है और पहले इसको पानी से अच्छे से धो लेना है। जौ को धोने के बाद आपको 4 गिलास पानी लेना है और उस पानी में इस दलिया को भिगो देना है और यहाँ आपको 4 घंटे के लिए इसे भिगोकर यहीं छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद ये जौ फूल जाएंगे और आपको इसको पानी समेत एक बर्तन में डालकर उबाल लेना है और अच्छे से इसको पका लेना है। जब यह पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो इसको गैस से नीचे उतारिए और उस पानी को छान लीजिए और आप इस पानी को दिन में कई बार पी सकते हैं। जब आप आहा लेते हैं तब भी बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा इस पानी को पी सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार आपको गिलास भरकर इस पानी को पीना है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि वजन घटाने के लिए आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं। लौकी का जूस बिल्कुल कम कैलोरी वाला जूस होता है और इसमें फाइबर जो है वह बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और इसीलिए यह वजन को घटाने के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक लौकी लेनी है और इसको अच्छे से छिल लेना है और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लेना है। ऐसा करके आप लौकी का जूस बना सकते हैं। आगे गुरु कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम लौकी का जूस बनाओगे तो उसमें पानी मत डालना, क्योंकि लौकी में ज्यादा मात्रा में पानी वाले ही गुण होते हैं, जिससे आपका जूस बिना पानी के तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस जूस को ऐसे ही पी सकते हैं या फिर आप इसको छानकर भी पी सकते हैं। आप इसमें नींबू, काला नमक या फिर शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आगे गुरुजी 6ठी चीज बताते हुए कहते हैं कि वजन को कम करने के लिए आप मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल को बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि यह दाल जो है वह वजन को कम भी कर सकती है। इस दाल में ऐसे गुण होते हैं जो आपके वजन को कम करने का काम करते हैं। देखो बेटा, मूंग में प्रोटीन होता है और प्रोटीन युक्त पदार्थ जो हैं वह आपके वजन को 2 तरीकों से घटाने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहला तो यह आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देते हैं और दूसरा, यह आपके मसल्स को भी मजबूत और बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां आपकी ज्यादा कैलोरी बर्न करने का काम करती हैं और इससे फैट कम होता है। मूंग की दाल की आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर भी आप पी सकते हैं या फिर इसको भिगोकर नाश्ते के रूप में भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मूंग की दाल को खा सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो आप किसी भी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल आपके वजन को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके बाद गुरुजी आगे उस लड़के को 7वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि वजन को घटाने के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
गुरुजी आगे कहते हैं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उनमें सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रीन टी, जो आपके वजन को बहुत ही जल्दी से घटाएगी। ग्रीन टी बहुत ही हेल्दी चीज है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने का काम करती है। यह आपके शरीर को साफ करने का काम भी करती है और शरीर में जो फैट जमा हो जाता है इसको भी बाहर निकालने का काम यह करती है। अगर आप वजन को जल्दी से घटाना चाहते हैं तो आप रोज 2 या 3 कप इसके पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको ग्रीन टी में चीनी नहीं डालनी है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें यह तो बता दिया कि तुम्हें किन किन चीजों का प्रयोग करना है जिससे तुम्हारा वजन बहुत ही जल्दी से कम होगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे नियम भी अपनाने होंगे जिनके बिना कोई भी चीज तुम्हारे वजन को घटाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसीलिए तुम्हारा इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वजन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद गुरुजी आगे कुछ नियम बताते हुए कहते हैं कि चीनी से दूरी बनाएं। आपका वजन बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वह चीनी का होता है। दिन भर में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के सहारे आप काम निपटा रहते हैं। इसके बाद लंच और डिनर के बाद आप मीठा खाकर मन को संतुष्ट करते हैं, पर वजन कम करना है तो इस रूटीन को छोड़ना होगा। अगर आप चाय और कॉफी में चीनी बंद नहीं कर सकते तो इसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें। खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो कोई फल खा ले, क्योंकि चीनी में कैलोरी बहुत अधिक होती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। इससे मोटापा और दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वजन कम करने के लिए उच्च प्रोटीन आहार को एक सफल रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। हाई प्रोटीन आहार लेने से आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, पेट भरा होने का एहसास देर तक बना रहता है और शरीर को ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती रहती है। प्रोटीन के सेवन से ट्राइग्लिसराइड रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मोटापा तेजी से कम होता है। यदि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है तो इसे सुधारें। अपने आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करें। रोजाना दाल, पनीर और सोया उत्पादों का सेवन करें। इससे आप वजन घटाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा पाएंगे। आगे गुरुजी कहते हैं कि खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाए। तला भुना मसालेदार खाना सबके मन को भाता है, खासकर मैदे से बनी चीजें तो हमारे खानपान का एक हिस्सा भी बन चुकी है, पर वजन घटाने के लिए इन चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। अपने आहार में मैदा हटाकर फाइबर युक्त चीजें शामिल करें। फाइबर न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि आंत को साफ भी रखता है और आपको लंबे समय तक तृप्त भी रखता है। जब कोई वजन कम करना चाहता है तो रेशेदार खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी से वजन को कम करना चाहते हैं तो अपने आहार में साइलियम भूसी, चिया बीज, फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि पैदल चलना शुरू कीजिए। वजन घटाने के लिए आहार के साथ साथ शरीर का सक्रिय होना भी जरूरी है। अगर आप हमेशा पड़े रहेंगे तो वजन घटाने का जो सपना है वह सपना बनकर ही रह जाएगा। इसीलिए खुद को पुश करें और घर के आसपास किसी खुली जगह में वर्क करने का नियम बना लें। वजन घटाने के लिए आदर्श रूप से आपको रोजाना कम से कम 45 मिनट के लिए तेजी से चलना है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम आधा आधा घंटा टहलने की कोशिश करें। आप शुरुआत 10 मिनट की वॉक से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की सहन शक्ति के हिसाब से इस समय को बढ़ाते जाइए। जानकार मानते हैं कि पैदल चलने से आंतरिक अंगों की मालिश होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद मिलती है। हर भोजन के बाद 1000 कदम चलने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा मंत्र है। इसके बाद गुरु आगे उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, एक समय में कम खाए लेकिन अधिक बार खाएं। यह एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। भोजन को नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में विभाजित करने की बजाय हर 3 से 4 घंटे में हल्का भोजन खाने का प्रयास करें। 3 बार भारी भोजन करने की बजाय 6 बार हल्का भोजन करें। यह फायदेमंद है क्योंकि यह आपके पेट को हमेशा खाली रखने से रोकता है। भोजन को इस प्रकार विभाजित करना भी आपको अधिक खाने से रोक सकता है। यदि नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच अंतराल लंबा है तो आपको भूख लग सकती है और इस प्रकार दोपहर के दौरान भारी भोजन करना पड़ सकता है।
हालांकि यदि आप नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच थोड़ा भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान तो आपके अधिक खाने की संभावना जो है वह कम हो जाती है। आगे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कुछ कच्चे पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं। कुछ सब्जियां कच्ची खाने पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। टमाटर, सलाद, पालक, गाजर और मक्का कुछ सबसे आम सब्जियां हैं जिनकी कच्ची अवस्था में सुरक्षित रूप से सेवन किया जा सकता है। आप इन सभी प्रकार की सामग्रियों से सलाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं और इन्हें हर दिन खा सकते हैं। कच्ची सब्जियां फाइबर का एक बड़ा स्रोत होती हैं और आपके पाचन के लिए अद्भुत काम कर सकती है। वसा के टूटने और वजन घटाने के लिए उचित पाचन महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चरण का पालन करते समय उन सब्जियों को हाथ में लेने का प्रयास करें जो जैविक रूप से उगाई जाती है। जैविक सब्जियां कीटनाशकों से रहित होती हैं। कच्ची सब्जियां और फलों का सेवन करते समय यह रासायनिक तत्व काफी हानिकारक हो सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए अद्भुत है जो प्राकृतिक रूप से वजन को कम करना चाहते हैं। इसके आगे गुरुजी एक नियम और बताते हुए कहते हैं कि बेटा, भोजन को ठीक से चबाए। भोजन को ठीक से चबाना उचित पाचन के लिए और अधिक खाने से रोकने के लिए भी आवश्यक है। किए गए शोध से पता चलता है कि जो लोग भोजन करने में अधिक समय लेते हैं वे उन लोगों की तुलना में कम कैलोरी लेते हैं जो भोजन को बिना चबाए निगल जाते हैं। इस घटना का कारण समझने के लिए आपको समझना होगा कि भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लार के साथ मिलकर पाचन सहायता करता है। अगर भोजन को अच्छी तरीके से ना चबा जाए तो पेट को भोजन को पचाने में काफी समय लगता है। इससे पाचन क्रिया सही ना होने के कारण वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप अपना भोजन खत्म करने में जितना अधिक समय लेंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप छोटे हिस्से खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस करेंगे। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तनाव मुक्त रहे। आज के समय में तनाव काफी आम बात हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई हाथ में लाखों कार्य लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागा जा रहा है। हालांकि काम और आय महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें इतना ना खो जाएं कि आप अपने जीवन के कुछ सुखों का आनंद लेना ही भूल जाएं। शोध से पता चलता है कि तनावग्रस्त व्यक्ति को तनाव मुक्त व्यक्ति की तुलना में वजन कम करने में अधिक कठिनाई आती है। जीवन के दैनिक तनाव से कैसे बचा जा सकता है? सबसे अच्छा समाधान ध्यान और अन्य सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना है। नियमित रूप से इन अभ्यास में शामिल होने से आप शांत हो सकते हैं। साथ ही आपको अपने वजन घटाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। सांस लेने के व्यायाम भी ऑक्सीजन सेवन को अधिकतम करने का एक शानदार तरीका है, जिससे वजन कम होता है। अपने तनाव को दूर करने का एक और तरीका है परिवार के साथ बाहर घूमने या छुट्टियों की योजना बनाना। हर साल यह ब्रेक लें क्योंकि यह आपको तरोताजा और खुश महसूस कराएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें